हाय किड्स, वेलकम टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके सब फैमिली मेम्बर्स भी खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और हमारी वीडियोस के ज़रिए आप काफ़ी बरकत भी हासिल कर रहे होंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को देखने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं मूसा की कहानी की। इस्राएली कौम मुल्क मिस्र से निकलते हैं और बाल बच्चों को छोड़कर वो 6 लाख मर्द थे और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत चपाए उनके साथ थे। उन्होंने उस भुने हुए आटे की जिसे वो मुल्क मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाईं, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए, इसलिए कि वो मुल्क मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहां ठहर ना सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार कर सके। बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे और उन 430 वर्षों के गुजर जाने पर ठीक उसी दिन खुदावन का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। ये वही रात है जिसे खुदावन की खातिर मनाना बहुत मुनासिब है, क्योंकि वो इसमें उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावन की ये वही रात है जिसे लाजम है कि बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल खूब माने। बच्चों, इस कहानी में हमने आखिरी रात की बात की। 1400 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने इसी रात को अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। ईद फसा आने वाली बातों का निशान थी। बनी इसराइल इस ईद को हर साल मनाते हैं और वो दूर दूर से अपने इलाकों में अपने खानदान के पास आते हैं ताकि इस रोज सब मिलजुल कर ईद फसा मना सकें। ईद फसा को इंग्लिश में पास ओवर भी कहा जाता है और ये एक बहुत खासियत का हामिल दिन होता है जिसे हर साल मनाया जाता है और ये ईद नस्ल दर नस्ल मनाई जाती है। हमारी इस कहानी से आप सबको बरकत मिली होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।